होता है, बेटे का मन किस में लगा हुआ है, बेटे का मन लगा हुआ है किसमें, क्रिकेट मैच में, और इतना मन लगा हुआ है कि उसे खाने पीने की सुध नहीं रहती है, बहुत अच्छा लगता है उसे। और लेकिन एक दिन फादर उसके आते हैं, बोलते हैं कि बेटे, फादर बोलते हैं कि बेटे तुम क्या खेलो, फुटबॉल मैच खेलो, क्रिकेट मैच मत खेलो, इसमें आपका अच्छा फ्यूचर गोल कैरियर बनेगा। तो वो पहले उसका मन नहीं लगता, वो डिससेटिस्फाइड रहता है, उसने तो मैंने नाम सुना ही नहीं कभी भी, अभी सुना है तो मैं कैसे करूं। लेकिन उसका एक क्वालिटी था, केवल एक क्वालिटी था उसका, क्या वो क्वालिटी था उसका कि उसका अपने फादर पर फेथ था, उसको अपने पिताजी पर विश्वास था। तो इस विश्वास के ऊपर क्या करता है, वो जाता है, एक दिन जाता है, लेकिन उसका मन नहीं लगता, क्योंकि वो जानता ही नहीं, कुछ कुछ जानेगा ही नहीं किसी के बारे में, तो मन क्या लगेगा, है कि नहीं। लेकिन प्रयास करता है, एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन, फिर समझता है गोल भी होते हैं, टीम भी होती है, और फिर क्या करता है, एक महीने बाद वो भी खेलने लगता है, फिर 1 साल 2 साल निकल जाते हैं, कहने का मतलब इस मन लगने लगता है उस क्रिकेट में, उस क्रिकेट मैच में उसका मन हटके कहाँ पे आ जाता है, फुटबॉल मैच में। और वो फुटबॉल में इतना मन लगने लगता है कि उसे क्रिकेट का ध्यान ही नहीं रहता। और उसमें क्या होता है, एक दिन वो अपने फादर की बात माना, उसका क्या केवल क्रेडिट था कि वो अपने फादर पर विश्वास किया, और क्योंकि आगे क्या होने वाला था, वर्ल्ड कप फुटबॉल का होने वाला था, और उसमें उसने उसको वर्ल्ड कप में अवार्ड मिला उसमें, कहने का मतलब ये है। तो इस स्टोरी से हम क्या समझ सकते हैं, हम ये समझ सकते हैं कि अब मैं आपको आने वाली स्लाइड्स में आपको कुछ चीजें बताता हूँ इसी स्टोरी से रिलेटेड, जो हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम इसको अगर कर पाए तो देखो, ये है हमारा इंट्रोडक्शन है। इफेक्टिव वर्कर का मतलब क्या है, वो मैं आपको फिर दोबारा रिमाइंड कराना चाहता हूं, क्योंकि चीजें हम भूल जाते हैं। इफेक्टिव वर्कर का मतलब है, या शुद्ध भक्त बोले, कहने का मतलब है, अगर स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बोलेंगे तो प्योर डिवोटी बोलेंगे, और अगर आपकी लैंग्वेज में, बिजनेस की टर्म में बोले तो इफेक्टिव वर्कर बोल सकते हैं। वन हु इज लिविंग हिज लाइफ अकॉर्डिंग टू द डिजायर ऑफ सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है, उसको बोलते हैं इफेक्टिव वर्कर या प्योर डिवोटी। ठीक है, अब नेक्स्ट कि व्यक्ति का प्रश्न उठता है, भाई ठीक है, मैं किसी व्यक्ति की बात, भगवान कृष्ण की बात क्यों मानूं, तो क्या बेनिफिट होएगा, तो बेनिफिट ये होएगा, बेनिफिट्स ऑफ बीइंग इफेक्टिव वर्कर, ही इज एबल टू लिव हिज लाइफ अनअफेक्टेड इन ऑल सिचुएशन। कहने का मतलब है, अगर वो इफेक्टिव वर्कर बनेगा तो बेनिफिट ये होगा कि वो जीवन की हर परिस्थिति में विदाउट अफेक्टेड हुए, कहने का मतलब है शांति पूर्वक जीवन, खुशी पूर्वक जीवन जी सकता है। ये है इसका बेनिफिट। और अब जरूरत क्या है बनने, कैसे बन पाएगा व्यक्ति, ठीक है, बनना चाहते हैं और ये बेनिफिट है, तो अब कैसे कैसे बने, तो नीड टू बी बिकम इफेक्टिव वर्कर। अगर हमें बनना है तो क्या करना पड़ेगा, वो हम प्रोवाइड करेंगे आपको, क्या, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। तीन चीजें, नॉलेज, ट्रेनिंग यानी स्किल्स, और स्किल्स कैसे डेवलप होती हैं, सपोर्ट के थ्रू, है ना। तीनों का कॉम्बिनेशन जब होता है, वो हम क्या कर सकते हैं, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और लेकिन आपको आपको क्या करना है, आपको केवल क्या करना है, आपका हमें कमिटमेंट चाहिए बस, है ना। जिस तरीके से उस बच्चे ने क्या किया, जस्ट कमिट कर दिया अपने फादर को, उसे अच्छा नहीं लग रहा था बट कमिट किया कि मैं करूंगा, और उसका बेनिफिट क्या हुआ कि वो वर्ल्ड कप चैंपियन जीत पाया, चैंपियन बन गया वो। तो उसी तरीके से हमें आपसे क्या चाहिए, बस आपका कमिटमेंट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, एंड जस्ट रेडी टू फॉलो द गाइड हु इज प्रोवाइडिंग एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। जिस तरीके से उस फादर ने क्या किया, गाइड किया उस व्यक्ति को, तो उस व्यक्ति का क्या चाहिए, बस उसको जो एजुकेशन, ट्रेनिंग और सपोर्ट जो प्रोवाइड कर रहा है, उसको जस्ट आप फॉलो करने का कमिटमेंट इतना कर लेंगे, तो आप भी क्या कर पाएंगे, आगे इफेक्टिव वर्कर बन पाएंगे, और ये बेनिफिट इफेक्टिव वर्कर के ले पाएंगे। तो आज के भगवत गीता के श्लोक में भगवान कृष्ण ये 6 चैप्टर का 16 और 17 वर्ष में लाइफ स्टाइल कितनी इंपॉर्टेंट है वो बता रहे हैं। ये श्लोक है,
नात्यसन्तास्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनस्ततः न चाति स्वप्नशैलस्य जाग्रतो नैव चार्जुना। तो अब यहाँ इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं डिसएडवांटेज ऑफ इरेगुलेटेड लाइफ स्टाइल। अगर हमारी लाइफ स्टाइल इरेगुलर रहेगी, कहने का मतलब जब कुछ भी करना चाहे करें, ऐसी लाइफ स्टाइल रहेगी तो क्या होगा? तो भगवान बता रहे हैं कि देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ वंस बिकमिंग अ योगी। योगी का मतलब क्या है? योगी मतलब जो कि अपने जीवन के उद्देश्य को अचीव कर पाएगा। योगी का मतलब वो होता है, योगी का मतलब द पर्सन हु इज एबल टू अचीव हिज गोल ऑफ लाइफ एट द एंड ऑफ हिज लाइफ, उसको बोलते हैं योगी। ओ अर्जुन, इफ वन ईट्स टू मच और ईट्स टू लिटिल, स्लीप्स टू मच और डज नॉट स्लीप एनफ। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो अधिक खाता है बहुत कम सोता है, जो अधिक सोता है वह पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। तो आप देखो जीवन में ये जो रेगुलेटेड हैबिट्स नहीं होंगी हमारी, तो क्या होगा? हम योगी नहीं बन पाएंगे, हम अपने जीवन के उद्देश्य को कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बता रहे हैं भगवान कि क्या अगर हमें ये खाने पीने सोने काम करने की जो आदतें हैं उनको रेगुलेट करना ही पड़ेगा। ये नहीं कि अभी ये कर लिया, अभी ये कर लिया, अभी खा लिया, अभी पी लिया। ऐसा आपने कभी देखा है? देखो जनरल लाइफ में भी नहीं ऐसा होता है कि नहीं, कि आप पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ते समय क्या कर रहे हो? खा रहे हो है नहीं, या पढ़ते समय कुछ और कर रहे हो, है कहने का मतलब ये। इसलिए क्या होगा? रेगुलेटेड लाइफ होनी चाहिए। इरेगुलेटेड लाइफ के डिसएडवांटेज ये है कि हम अपने जीवन का जो उद्देश्य है, जो हम प्रोवाइड करना चाहते हैं, जो हम इफेक्टिव वर्कर बनना चाहते हैं, वो बन नहीं पाएंगे, उसमें समस्या आएगी। नेक्स्ट वर्ष में भगवान बोल रहे हैं युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये भगवत गीता का 6 चैप्टर का 17 वर्ष है और इसमें भगवान बता रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ रेगुलेटेड लाइफ स्टाइल। अगर हमारी लाइफ स्टाइल रेगुलेटेड रहेगी तो भगवान क्या बता रहे हैं? जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगा अभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। कहने का मतलब जस्ट अपोजिट ऑफ 16 वर्ष। आप देखो भगवान बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति इन आदतों को रेगुलेट कर लेगा तो क्या कर लेगा? वो अपने जीवन के उद्देश्य को हासिल कर लेगा। और वो ये हासिल कर लेगा का मतलब ये भौतिक कष्ट है वो उसे सताएंगे ही नहीं, इफेक्टिव वर्कर बन जाएगा। जहां पर कहने का मतलब है यहाँ पर रहते हुए भी वो इफेक्टेड नहीं रहेगा और जीवन के अंत में भगवान के पास जाएगा, या जिसके बाद वो यहाँ पर कभी नहीं आ पाएगा। कहने का मतलब ये है। तो ये रेगुलेटेड हैबिट लाइफ स्टाइल में बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। अगर हम वास्तव में इफेक्टिव वर्कर और प्योर डिवोटी बनना चाहते हैं तो अब देखो अब कैसे बनेंगे, उसके लिए क्या जरूरत है? नीड डिवीजन ऑफ इफेक्टिव वर्कर। एक इफेक्टिव जो वर्कर होता है, जो भक्त होता है भगवान का, जो अपने जीवन के उद्देश्य के लिए कार्य करता है, उसकी लाइफ स्टाइल में 3 डिवीजन। अब वो कैसे होते हैं, कितना समय क्या लगता है, वो मैं आपको बताता हूं डिटेल में। और वो स्टोरी मैंने आपको सुनाई थी स्टार्टिंग में, उसका इंपॉर्टेंस अब आपको बताता हूं। तो देखो हमारे पास ये बॉडी है ना, हमने ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। भगवान ने भगवत गीता में बताया हमारी आइडेंटिटी के बारे में कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है। और ये आत्मा को ये शरीर मिला है, एक इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कहने का मतलब इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति को कार मिली है, कोई ऑफिस का एम्प्लॉय को कोई उसकी कंपनी कार दे दे, ठीक है, तो कार क्या है? कार उसकी बॉडी है, कहने का मतलब हमारा शरीर है। और वो व्यक्ति क्या है? वो आत्मा है। ठीक है, तो अब वो कार का पर्पस क्या है? कार का पर्पस है यहां से जाना और घर से और ऑफिस तक जाना, ट्रेवल करना। ठीक है, और हमारे शरीर का भी क्या उपयोग है? इसलिए मनुष्य जीवन का एक ही उद्देश्य है, भगवान की सेवा करना और उनके पास जाना। जो हम अपनी इच्छाओं की वजह से यहाँ पर इस संसार में, जेल रूपी संसार में आ गए हैं,
वहां से निकलना। और उसके लिए ये रेगुलेटेड लाइफ, रेगुलेटेड का मतलब क्या है, डिवीजन करना, अब कितना समय कैसे देना है वो हम पर डिपेंड करेगा कि हमारी सिचुएशन क्या है अभी करंट। बट हम आपको स्टैंडर्ड बताएंगे कि कहाँ, इसमें कोई लिमिट नहीं है कहाँ तक पहुंचना है कि नहीं। बट हम आपको ट्रेनिंग देंगे, एजुकेशन देंगे, सपोर्ट देंगे कि आप जितने ज्यादा, है नहीं, से ज्यादा आप इफेक्टिव कहने वाला आप बन सकते हैं इसमें। तो फिजिकल, फिजिकल का मतलब है बॉडीली नीड। तो बॉडी को क्या चाहिए, आप देखो गाड़ी को क्या चाहिए, तो फ्यूल चाहिए होता है चलने के लिए, है नहीं। तो उसमें फ्यूल डालें और उसकी सफाई करें, और कभी खराब हो जाए तो मेंटेनेंस करें, राइट। तो उसी तरीके से इस बॉडी को क्या, बॉडी की नीड क्या है, ईटिंग, स्लीपिंग, क्लीनिंग, और अगर बीमार हो जाए तो दवाई लेना। तो ये क्या है, इसकी फिजिकल नीड है। तो फिजिकल नीड के लिए हमको कितना समय चाहिए, मैं स्टैंडर्ड आपको टाइम बताऊंगा, बट मैं आपको ये बता रहा हूं आपको। एक तो हमारी ये फिजिकल नीड है, ये जरूरी है, क्योंकि ये जब बॉडी रहेगा तभी तो हम इस बॉडी का इस्तेमाल अपने जीवन के उद्देश्य के लिए कर पाएंगे। जिस तरीके से वो गाड़ी, कार अगर मेंटेन रहेगी तभी तो वो घर से और ऑफिस से घर जा पाएगा, राइट। अब दूसरी स्पिरिचुअल नीड, स्पिरिचुअल नीड क्या है कि इस गाड़ी को चलाने के लिए, है ना, क्या ज्ञान होना चाहिए, कैसे गाड़ी को चलाना है, कैसे जीवन की परिस्थितियों को देखना है ना, और कैसे भगवान के प्रति प्रेम डेवलप करना है, इसके लिए क्या जरूरत होती है हमको, स्पिरिचुअल नीड। और स्पिरिचुअल नीड जिस तरीके से वो गाड़ी की स्पिरिचुअल नीड क्या है कि वो ड्राइवर जो चलाएगा, कहने मतलब ड्राइवर जो चलाएगा वो कैसे उसको ले जाएगा, है ना, ऑफिस से घर, एक्सीडेंट ना हो कहीं रास्ते में। तो उसके लिए उसको जो ट्रेनिंग दी जाएगी, उसको उसके लिए जो भी उसको एजुकेशन, ट्रेनिंग, सपोर्ट चाहिए उस ड्राइवर को, उसको बोला जाएगा स्पिरिचुअल नीड। ठीक है कि नहीं, कि अच्छी तरीके से गाड़ी चला पाए, है ना, ट्रैफिक रूल्स पता हो उसको, सारी चीजें, जिससे कहीं एक्सीडेंट ना हो पाए। उसी तरीके से हमारे लाइफ में, है ना, हमको भी ट्रेनिंग चाहिए इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं डिफिकल्ट सिचुएशन में फेलियर ना हो जाए। तो उसके लिए क्या चाहिए हमको, स्पिरिचुअल नीड। वो उसके लिए क्या चाहिए, चैंटिंग, भगवान के नामों का जप करना, उनसे प्रेम डेवलप कैसे होएगा, है ना। और भगवत गीता जो ज्ञान है, भगवत गीता भगवान ने लिटरेचर, भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत, जो कि हमारे जीवन की, है ना, लिटरेचर है, मैनुअल है, उसमें उसको उससे स्टडी करना और टेकिंग गाइडेंस। गाइडेंस मतलब जो सेशंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनको ध्यान पूर्वक सुनना, उनसे सीखना, कहीं कंफ्यूजन हो वो गाइड से पूछना, इसको बोलते हैं ये चैंटिंग, स्टडी और टेकिंग गाइडेंस। ये है हमारी स्पिरिचुअल नीड। अब आती है बिजनेस नीड। अब बिजनेस नीड का मतलब क्या है, अब इस शरीर को, है ना, चलाने के लिए, जैसे गाड़ी में फ्यूल डालने के लिए, फ्यूल फ्यूल कैसे आएगा, कुछ पैसा अर्न करना पड़ेगा। कहने का मतलब है उस गाड़ी को मेंटेन करने के लिए, कहीं बीमार हो गए तो उसको, कुछ पुर्जा खराब हो गया तो क्या उसमें कुछ पैसा लगाना पड़ेगा, है ना। कहने का मतलब बाहर के लोगों की सपोर्ट लेनी पड़ेगी, है ना। अभी की लैंग्वेज में, मॉडर्न लैंग्वेज में बोले तो पैसे की जरूरत पड़ेगी। कहने का मतलब है पहले लोग हेल्प करते थे लेकिन अभी इतना नहीं कर पाएंगे। अभी पैसा होगा आपके पास तो आप काम करवा लेंगे, गाड़ी को ठीक करवा लेंगे, फ्यूल डलवा लेंगे। उसी तरीके से इस शरीर रूपी गाड़ी को खाने के लिए क्या चाहिए आपको, है ना, रोटी, है ना, सोने के लिए कुछ घर चाहिए, और, है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ पैसा कमाना पड़ेगा। कुछ पैसे कमाने के लिए कुछ जॉब करनी पड़ेगी, कुछ कैरियर बनाना पड़ेगा, या खेती करनी पड़ेगी। कहने का मतलब है कुछ इनकम सोर्स हमको जनरेट करना पड़ेगा। तो ये इन तीन जो चीजें हैं इनको हमको रेगुलेट करना है। अब हमारे पास क्या है, रेगुलेट का मतलब है कि ये काम हमको 24 आवर्स में करने ही करने पड़ेंगे। क्योंकि देखो डेली खाएंगे, पैसा चाहिए, है ना, और इस शरीर को एकदम सही दिशा में ले जाना है तो स्पिरिचुअल नीड। कहने का मतलब 24 आवर्स डेली, डेली। इसका मतलब ये नहीं कि आज खा लिया कल नहीं खाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होएगा। उसी तरीके से स्पिरिचुअल और बिजनेस नीड के साथ तीनों की रेगुलेटेड होनी चाहिए। तो 24 आवर्स है हमारे पास, तो वो एक
एक स्टैंडर्ड ये रहता है लेकिन जो बहुत इफेक्टिव वर्कर होता है वो भगवान का प्योर डिवोटी होता है, उसका कोई लिमिट नहीं होता उसके लिए। उसका तो सारा कार्य क्या रहता है, शरीर को भी भगवान की सेवा में लगाता है, बिजनेस भी भगवान के प्रचार करता है, और स्पिरिचुअल क्या, चैंटिंग जब तो हमेशा करता ही रहता है। यानी मतलब उसका कार्य तो तीनों ही कार्य क्या हो उसके भगवान की सेवा के लिए होते हैं। लेकिन अभी हमारा सिचुएशन क्या है, हमारा सिचुएशन ये है अभी कि हम अपनी सिचुएशन समझें कि अब हम कितना इसमें समय दे सकते हैं। तो 24 आवर्स हैं, तो फिजिकल नीड आप देखो आपको कितनी जरूरत है, आप अपना सेट करो पहले, बिजनेस के लिए कितना समय चाहिए, और स्पिरिचुअल नीड के लिए कम से कम 1 घंटा, आधा घंटा हम आपको अभी रिकमेंड करते हैं, फिर धीरे धीरे करके इसको एडजस्ट करेंगे और जिससे कि और आगे बढ़ जाएं। बट स्टैंडर्ड तो ये कि 8 आवर्स होना चाहिए तीनों के लिए। स्पिरिचुअल नीड 8 आवर्स, फिजिकल नीड 8 आवर्स, बिजनेस नीड 8 आवर्स। बट हम ये नहीं बोल रहे कि इस स्टैंडर्ड पर कल ही पहुंच जाए। यानी आप अपनी सिचुएशन को देखिए और जितना फिजिकल नीड अभी आपको चाहिए उतना सेट करिए, बट रेगुलेटेड करिए इसको। बिजनेस नीड जितना चाहिए उतने घंटे डिवाइड करिए कि मेरे को एक दिन में इतने घंटे देने हैं, इतने घंटे फिजिकल नीड के देने हैं और इतने घंटे स्पिरिचुअल नीड के लिए देने हैं। और देने का मतलब देने हैं और इन पे कमिट करना है। अब यहां पर समस्या आती है सारी क्या, अब जब हम कुछ करते हैं तो अब आप देखो जो मैंने आपको स्टोरी बताई थी, अब यहां पर बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। अब ये चीज बता दी हमने, अब क्या है हमारी सिचुएशन क्या है, हमने कभी लाइफ में स्पिरिचुअल के बारे में या फिर इस तरीके से रेगुलेटेड लाइफ के बारे में हमने कभी सुना ही नहीं, या हमने देखा अरे कैसे होएगा ये, है कि नहीं। तो वो उसके लिए क्या है, ये स्पिरिचुअल क्या है, स्पिरिचुअल उसके लिए फुटबॉल की तरह हमारे लिए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी हमने कभी अभी देखी नहीं, प्रैक्टिस ही नहीं की हमने। तो हमें फिजिकल और बिजनेस नीड में ही हमारा क्या हुआ अभी तक पूरा लाइफ निकला है, और उसी में हमारा मन लगा हुआ है, एकदम इनग्रॉस्डली लगा हुआ है उसमें। अब देखो काम करने के लिए, हमें सोने के लिए, खाने पीने के लिए हमें कुछ अलग से कोई बोलता नहीं, हमें खुद खाते हैं पीते हैं, यानी काम करने जाते हैं अच्छी तरीके से, है कि नहीं। कहने का मतलब है तो उसमें मन लगा हुआ है हमारा, जिस तरीके से उस बेटे का मन लगा हुआ था। लेकिन अभी उसका फादर मतलब आपके गाइड बोल रहे हैं कि स्पिरिचुअल नीड, अभी आपका कैरियर क्या है भाई, स्पिरिचुअल नीड करो, स्पिरिचुअलिटी भी करो, नहीं तो क्या होगा, है ना। तो मन नहीं लगेगा आपका स्पिरिचुअलिटी में अभी, क्योंकि इसमें हमने टाइम स्पेंड ही नहीं किया, समझा ही नहीं अभी स्पिरिचुअलिटी क्या है। जैसे जैसे टाइम स्पेंड करेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, समझेंगे लाइफ क्या है, भगवान कृष्ण कौन है, उनके साथ रिलेशन समय स्पेंड करेंगे, है ना, उनके बारे में सुनेंगे, तो क्या होगा, रिलेशन बिल्ड होएगा वो। तो वो क्या लगेगा उसमें, एक नहीं, दो नहीं, 2-3 साल, 10-15 साल लग सकते हैं, है ना। तो वो ये चीज है सब करने के लिए, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उस जिस तरीके से उस बेटे ने अपने फादर की बात मानी थी, वो उसी तरीके से आपको यहाँ पर अपने गाइड की बात माननी पड़ेगी। तब आप क्या हो पाएंगे, जैसे वो चैंपियन बना था फुटबॉल का, उसी तरीके से हम भी यहाँ पर इफेक्टिव वर्कर, कहने का मतलब है ये तीनों चीजों को बैलेंस करना सीख जाएंगे, बट समय लगेगा, है ना। बट हम उम्मीद ये करते हैं कि आप पहुंच जाएंगे जरूर। ये चीज आज हमने डिस्कस की। अगर आज के सेशन से रिलेटेड आपका कोई प्रश्न है और तो यहाँ पर हम और भी इस सेशन को हम कल और डिस्कस करेंगे आगे सेशंस में, और भी जानना चाहते हैं तो हमारे QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं यहाँ पर, और फिर आगे नेक्स्ट सेशन में हम और कुछ भी चीजें डिस्कस करेंगे, और भी हैबिट्स से। आज तो जस्ट हमने ये डिस्कस किया कि कैसे डिवीजन करना है, और इनको डिटेल में कैसे डिस्कस करना है, कैसे सुबह उठने की आदत डालनी है, और कहने का मतलब है खाने की आदतों में को कैसे रेगुलेट करना है, उसमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये सारी चीजें मतलब बहुत डिटेल में है ये लाइफ स्टाइल। तो और भी आगे सेशंस में भगवत गीता के श्लोकों के साथ हम डिस्कस करेंगे।